स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता आया है और इसी के चलते जम्मू में रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, जिसमें मौलवियों, एनजीओ और नेताओं की मिलीभगत सामने आई है। पर इन सब पर सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। म्यांमार की न तो सीमा जम्मू कश्मीर से लगी हुई है और न ही दोनों संस्कृतियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध है, फिर भी प्रदेश में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या इतनी कैसे हुई? हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ पहुंचकर बस जाना किसी साजिश का हिस्सा ही है। असल में इससे पहले भी देश में एक खास मजहब के कट्टर लोगों ने डेमोग्राफी बदलने, जनसंख्या में दबदबा बढ़ाने की साजिश की बात होती रही है। इस साजिश में राजनीतिक लोगों के साथ साथ कई एनजीओ भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे इतना सब कुछ अंजाम दिया गया। बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या मुस्लिमों की खेप कोलकाता पहुंचती रही, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं सीधे म्यांमार से लगती हैं। पता चला है कि उन्हें मालदा लाकर वहां से जम्मू भेजा जा रहा था। इन सब चीजों के तार दिल्ली से भी जुड़ते हैं, जहां कुछ संस्थाएं इन रोहिंग्या मुसलमानों का पंजीकरण करती हैं। ये संस्थाएं शरणार्थियों की मदद के नाम पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सक्रिय रहती हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां उन्हें इस्लाम प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोकेगा, ऐसा कहकर उन्हें गुमराह करके बसाने की कोशिश की जा रही है। जब भी इस पर कोई आवाज उठती है तो इनकी मददगार संस्थाएं उन्हें पीड़ित बताते हुए अपना खेल खेलना शुरू कर देती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस ने रोहिंग्या मुसलमानों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। भले ही उन्हें वोट का अधिकार न हो, लेकिन उन्हें संरक्षण देकर मुस्लिम समाज को खुश किया जाता था और उनके खिलाफ कार्रवाई न करके तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर या भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आकर यहाँ जब मर्जी रहे और इन लोगों को संदिग्ध पाया गया है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ये लोग दोषी पाए गए हैं, इसीलिए ये कार्रवाई करना जरूरी है। भारत में करीब 14,000 रोहिंग्या मुसलमान ही शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। भारत सरकार इन्हें संयुक्त राष्ट्र के जरिए शरणार्थी कहे जाने पर आपत्ति जताती है। यही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का दर्द है। केंद्र सरकार के एक्शन से फारूक अब्दुल्ला नाराज हैं और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे फारूक अब यूएन चार्टर की दुहाई क्यों दे रहे हैं, ये आसानी से समझा जा सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 155 ऐसे रोहिंग्या मिले थे जो म्यांमार में अपनी सजा से बचकर यहाँ रह रहे थे। यही नहीं, इन्हें मदरसों और मस्जिदों में पनाह भी दी जा रही है। उस मुद्दे पर सरकार अब कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन महाअभियान चलाकर रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरे विवरण जुटाने में जुटी है। खासतौर से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर रही है। जिनके पास पासपोर्ट, वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है, उन्हें ही हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया है और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार अवैध रूप से रह रहे हर विदेशी का पूरा हिसाब किताब कर उसे वापस भेजना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।